हेलो। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार जी। पवार बोल रहा हूँ। मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं। हाँ जी। मैं इंडेक्स फॉलो करता हूँ। हाँ हाँ। मुझे सोरेसिस का मेन तकलीफ था। अच्छा अच्छा। तो सोरेसिस को मुझे ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। हाँ हाँ। 10 महीने तक मैंने लगातार किया है। हाँ जी। उसके बाद रात का खाना चालू किया है। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा उसमें क्या हुआ, घर में पेंटिंग हो रहा था ना, तो पेंटिंग में मिलाने को लिक्विड रहता है ना, हाँ हाँ। वो थोड़ा सा हाथ को लग गया, तो बहुत स्किन का प्रॉब्लम हुआ है। हाँ हाँ। पूरा बाहर उखड़ के आया है, पूरा स्किन ड्राई पड़ा है। ये कब की बात बता रहे हैं आप? 10 महीने तक आपने जो किया था, तो हाँ। 10 महीने में आपने रॉ डाइट पे किया था? ये पूरा अन्न वगैरह कुछ नहीं लिया, पका नहीं लिया था, या कि जूस डाइट पे किया था, या कि बीच में निर्जला भी किया था, या कि खाते पीते भी रहे? 10 महीने क्या किया था? सुबह का तो डाइट है, 8-9 घंटे का डाइट है। उसमें ग्रीन जूस लेता था। हाँ हाँ। और उसके बाद पका कच्चा कच्चा ही खाता, पका कुछ नहीं खाया। 10 महीने तक? कुछ नहीं खाया। अच्छा, इसके बाद अभी ये एक टाइम का पका कितना टाइम हो गया? 1 जनवरी से लिया है, जनवरी से चालू किया है। 1 जनवरी से, मतलब यानी करीब हाँ। करीब 2.5 महीना हो गया हाँ। है ना? तो हाँ। मुझे ये बताइए कि जो 10 महीने आपने किया था, हाँ। उसी टाइम पे आपको ये इचिंग की प्रॉब्लम हुई थी क्या, जो आपका ईचिंग का प्रॉब्लम मेरा ये अभी 15-20 दिन हो गए रहेंगे अच्छा, उसको। मतलब एक टाइम भोजन चालू कर दिया था, इसके बाद का है ये? हाँ। हाँ। ठीक है। अच्छा, वो जो 10 महीने आपने किया था, हाँ। उसमें बिल्कुल भी लाभ नहीं मिला, जरा भी, थोड़ा सा भी? नहीं, बहुत सारा लाभ मिला। वजन कम हुआ, नहीं, एलर्जी वजन का वजन तकलीफ नहीं है, था। वो तो सब होता ही है सब कुछ, लेकिन अपनी मेन प्रॉब्लम ये जो थी ना, सिरोसिस की या स्किन की, हाँ। इसमें कुछ थोड़ा बहुत लाभ मिला कि बिल्कुल नहीं मिला? हाँ। 70-80% मिला है। 70-80 टका मिला ना? 70-80 टका तो बहुत हो जाता है। हाँ। अच्छा, हाँ। आप उस टाइम पे नमक लेते थे? नमक लेता था ना सर। नमक पे कंट्रोल करना पड़ेगा, सिरोसिस के स्किन के लिए नमक पे हाँ। बिल्कुल टोटली कंट्रोल करना पड़ेगा, हाँ, ध्यान आपका रखना। एक बार मैंने सुना, तो उसके बाद मैंने बंद किया है नमक। फिर नमक बंद किया आपने? फिर नमक बंद करने के बाद कितने समय तक रखा है? अभी तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद खाना चालू किया ना रात का, तो उसमें सेंधा नमक रहता है। नहीं, नमक बंद करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बंद कर ध्यान देता रखना, हूँ। नमक बंद करना पड़ेगा। और ये हाँ। सिरोसिस जो होता है ना, स्किन की जो भी हाँ। प्रॉब्लम होती है, हाँ। उनमें बहुत लंबा समय लगता है। बाकी की चीजें हो जाती हैं ठीक, हाँ। हाँ। उनमें बहुत लंबा समय लगता है, और वो बाद में करीब करीब 100% क्योर अपने को ऊपर से लगता है, लेकिन हाँ। अंदर से फिर भी क्योर नहीं हुआ होता है। और जैसे ही अपन ने गप टप कुछ खाया पिया, तो हाँ। फिर से तेजी से उभड़ करके बाहर आ जाता है, डर्मल रीजन के अंदर दब जाते हैं वो, हाँ। हाँ। है ना, सप्रेस हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। हाँ। इसलिए हाँ। इसमें बहुत तगड़े साधना की आवश्यकता होती है, और अगर अपन नहीं कर पाते हैं, तो फिर हाँ। ठीक है, फिर जैसे भी चल रहा है चल रहा है, फिर मन में संतोष कर लेते हैं अपन कि अब दुनिया भी जाएगी, कहाँ तक कितना जीप पे कंट्रोल करें अपन, इतना तेजी से लाभ भी नहीं मिल रहा है, तो फिर उस तरीके से होता है। बिल्कुल सिंपल फंडा है इसका, है ना? ठीक। नहीं, कंट्रोल तो मैं करता हूँ बहुत सारा, हाँ हाँ। क्योंकि कंटिन्यू पत्ते पे रहता हूँ। हाँ जी। तो कंटिन्यू हमसे अपना हमसे ये क्या नहीं पूछना खाना। चाह रहे हैं आप? क्या बोले? हमसे अब आप क्या पूछना चाहते हैं? मैंने कुछ वीडियो में ऐसा सुना है कि खट्टा कुछ नहीं खाना है, और आंवले से शरीर ड्राई हो सकता है क्या, ये पूछ रहे हैं। नहीं, आंवले से तो अपने को देखना पड़ेगा ना, यदि आंवले से अपने को लाभ मिल रहा है तो अपन हम्म। लेंगे, लेकिन सपोज अगर सूट नहीं कर रहा अपनी बॉडी को, हम्म। तो अपन छोड़ देंगे, क्योंकि ये न्यूट्राइट सिस्टम अपने स्वानुभव पर ही आधारित है, खुद के ऊपर अच्छा। प्रयोग करने से। ये ठीक है, लोगों को सुनकर के अपन करते हैं, लेकिन हाँ। हमारी बॉडी क्या कह रही है अंदर से, कैसा क्या मिल रहा है? हाँ। आप समझ गए नहीं समझे? हाँ, समझे। कि सामने वाले तो 60-60 दिन तक का निर्जला कर लेते हैं, 30 दिन का और 27-25 दिन का निर्जला करने वाले कई लोग हैं जो कुछ भी नहीं खाते। तो हाँ। उनके चक्कर में आके अपन ने 8-10 दिन किया और अपनी फोटो टंगी, खत्म हो गए। तो हम तो अपनी बॉडी से देखेंगे ना कि हम तो 24 घंटे का कर पा रहे हैं या कि 12 घंटे का कर पा रहे हैं। हाँ। हाँ। तो आंवला जो है एक। अमृत है, लेकिन आंवला हमारे शरीर को सूट हो रहा है कि नहीं, ये अपने को देखना पड़ेगा। अच्छा। तो पता चल जाता है शरीर में, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेली आंवला लेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम, 2 3 4 5 8 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि या तो बहुत तेजी से रिजल्ट मिल रहे हैं, या कि फिर प्रॉब्लम होने लग गई, मेरे को तो खुजली आने लग गई, फलाना होने लग गया। आप समझ गए नहीं समझे? हाँ। तो उसको बंद कर देंगे अपन। बाकी लोगों के कहने से नहीं करना, मैं इतना आपको बता रहा हूँ, पक्की बात है। अच्छा। और एक लोगों के दूसरा। कहने से करना है, लेकिन प्रयोग करना है अपने को, प्रयोग करके देख लो, अच्छा। शूट कर रहा है तो बराबर। करने लग जाओ। हाँ जी। बराबर। और नींबू भी नहीं लेना है। नींबू वैसे स्किन डिसीज में नुकसान ही करता है, मैं आपको बताऊं। हाँ। हालांकि करना चाहिए उसको फायदा थ्योरेटिकली, लेकिन हाँ। प्रैक्टिकली आप करके देखिए, यदि आपको सूट करता है तो आप नहीं, करना। मुझे सूट नहीं करता है, मेरे को बिल्कुल नहीं करना, फिर मिसेस नाम को भी है। नहीं लेना उसका। हाँ। हाँ जी।
और वो दूसरा एक जूस है ना अपना, टमाटर, ककड़ी और ये करेला। देखिए ये क्या होता है, स्किन डिसीज है ना, हाँ तो इसमें क्या होता है, भले गर्मी का मौसम हो चाहे जो भी हो, लेकिन थोड़ा सा हाँ अगर शीत प्रकृति की कोई चीज होती है ना, ठंड से, ठंडी हाँ चीजों से, तो वो हाँ जल्दी प्रॉब्लम इसमें खड़ी होने लगती है ना। चाहे हाँ विंटर का सीजन हो, चाहे फिर आपका रेनी सीजन हो, बरसात का हो। तो इसी हाँ तरीके से ये जो आप ककड़ी वगैरह बता रहे हैं ना, हाँ टमाटर, ये शीत प्रकृति के होते हैं ये। हाँ तो ये अगर सूट करते हैं आपको तो आप ले लें, और अगर नहीं करते हैं तो छोड़ना पड़ेगा, इतनी बात है बस। और हाँ। कुछ? अभी वो जूस बंद करके ये मैंने चालू किया है, ग्रीन जूस बंद करके ये चालू किया है, इसलिए पूछ रहा नहीं, ग्रीन जूस तो आपको लेना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। उसके अंदर से आंवला हटा दो, आंवले में था। अगर अच्छा दिक्कत है तो आंवला और नींबू। अच्छा अगर हरी पत्तियों का रस आप नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? विटामिन और मिनरल्स का तो खेल है अंदर पूरा, अच्छा और वो हरी पत्तियों से मिलता है। अच्छा। और ये जो अभी आप ले रहे हैं ककड़ी और टमाटर का, इसके हाँ। लिए मना नहीं है। अगर इसमें दिक्कत नहीं होती है हम्म। देन कंटिन्यू, और अगर मान लो दिक्कत होती है तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो ग्रीन जूस कंटिन्यू करता हूँ फिर सर। हाँ, करना पड़ेगा, उसमें जो जो दिक्कत आ रही है उसको छोड़ हाँ। दो। अच्छा ठीक है। और एक पूछना था, अभी मैं एकादशी जो है ना वो निर्जला करता हूँ। है जी। एकादशी निर्जला करता हूँ, हर एकादशी। हाँ हाँ, वो अच्छी बात है, वो बहुत बढ़िया, उससे रिजल्ट मिलेंगे अच्छे। और अभी कैसे होता है मालूम क्या? हम्म। वो तो मैं करता हूँ, लेकिन मेरा गुरुवार भी रहता है और चतुर्थी भी रहता है। हाँ, ये जितना बीच बीच में आप ले लोगे ना, जिस बहाने से भी अगर निर्जला कर लोगे, तो आपको हाँ, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, जितना भी ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे आप। लेकिन वेट बहुत कम है सर। नहीं, वो तो फोर्टी हो एट जाता है। और दूसरा, फोर्टी एट ठीक होने के चक्कर में बढ़ाना भी नहीं है कि अब करना ही है तो चलो निर्जला कर ही डालो। शरीर में बनता जाए वैसे करना, और बेड से हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हमें चक्कर आ रहे हैं और कोमा में हो रहे हैं, हम गिर जाएंगे और खड़े नहीं हो पा रहे, चल नहीं पा रहे, वो स्थिति नहीं लाना। हाँ हाँ। जितना सहन हो सके उस तरीके से करते जाओ, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और दूसरा बात ऐसा है कि जब अपन रेगुलर उपवास करते हैं ना, हाँ हाँ। अभी समझो चतुर्थी आई या गुरुवार आया मेरा बीच हाँ में, हाँ जी। तो उसमें अपन ये चलता नहीं ना ग्रीन, हाँ, पालक बिलक उसमें। नहीं, देखिए, ये अगर अपन व्रत के हिसाब से कर रहे हैं ना, हम्म। और आपकी मान्यताएं ऐसी हैं कि उसमें ये सब चीज नहीं लेना चाहिए, तो आप मत लो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन अच्छा उसके अंदर मान्यताओं में तो कई लोग ये भी कहते हैं कि बढ़िया अपना सिंघाड़े का हलवा खा लो, और पता नहीं क्या क्या चीज बनाते खाते हैं सब, साबूदाने का ये वो दुनिया भर का, वो हाँ चीजें कुछ नहीं लेना है। हाँ हाँ। तो आप लेते तो हैं क्या वैसे तो व्रत? मैं पका हुआ व्रत तो कुछ लेता ही नहीं है। बस, तो ठीक है, फिर कोई बात ही नहीं है ना। उसमें आप ग्रीन जूस वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं, ग्रीन जूस से क्या परेशानी है? परेशानी नहीं है। खाली ऐसा सुना है ना, पालक चलता नहीं है उपवास को। नहीं, ये वो तो अपने अपने मान्यता है। अगर एक दिन नहीं भी लोगे तो क्या फर्क पड़ना है? अभी तो ग्रीन जूस पूरे ही बंद कर रहे थे ना आप तो एक दिन अभी के लिए बंद ही मत लो किया ना। था, अभी वापस चालू कर रहे हैं अभी। नहीं 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 नहीं, तो जैसे अब आप चालू कर रहे हैं, अभी तो आप पूरे ही बंद कर रहे थे ना। हाँ हाँ तो व्रत के दिन अगर आप पालक नहीं लिया, बिना पालक के दूसरे चीज ले लें, कद्दू लौकी वगैरह डाल करके, हाँ। या एक और दिन, एक पूछना था अगर सर। आपने नहीं लिया ग्रीन जूस, हाँ तो मन में कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि कोई बोला क्या हुआ, तुमने बहुत गलत काम कर दिया, व्रत किया था ना, उसमें तुमने पालक ले लिया था इसलिए तुम, तो वो साला दिमाग में और टेंशन भर जाए। आप समझ गए, नहीं समझे? तो इससे बेहतर ये है कि एक दिन के लिए मत ये लो। खाना खाने के पहले जब चालू किया ना, तो उसके दिन 15 दिन मैंने रसा पे आया था। हाँ। तो उसमें छः 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 गिलास ये गन्ने का जूस का पीता होता, तो ज्यादा पीने से कुछ तकलीफ हो सकता है क्या? नहीं, वो तो मैंने आपको बताया, ये तो अपने को देखना पड़ेगा कि अपन 6 गिलास 8 गिलास ले रहे हैं, तो हम्म इससे एलर्जी हो रही है क्या अपने को? क्योंकि वो उसमें कार्बोज वगैरह पूरा शुगर ही शुगर रहता है उसके अंदर। हम्म। और गन्ना के रस वैसे फायदेमंद रहता है, लेकिन कई जगह ये ट्रिगिंग करने लगता है किसको, सोराइसिस को या स्किन रोग वालों को। अच्छा, तो क्योंकि मैंने ज्यादा लिया था वो। हाँ, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि इससे मेरे को नुकसान तो नहीं हो रहा, वो तो पता चल जाता है एकदम। अगर अपने शरीर को लग रहा है कि इससे तो दिक्कत आ रही है स्किन के अंदर, तो हम हम्म। नहीं करेंगे ना, क्यों करेंगे हम फिर? हाँ हाँ। उसका सेवन नहीं करेंगे हम, गन्ने के रस का या जिसका भी, बराबर है ना जी। बराबर। हाँ जी। और कुछ? ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, मेरे लिए टाइम नहीं, निकाला आपने। कोई नहीं, अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर।